नमस्कार, बिहार तक में आपका स्वागत है और मैं हूं सुजीत। आज से ठीक 5 वर्ष पहले अयोध्या में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रभु श्री राम के मंदिर का शिलान्यास किया था, भूमि पूजन किया था। और संयोग देखिए कि 5 साल 3 दिन बाद यानी कि 8 अगस्त 2025 को बिहार के सीतामढ़ी के पुनौरा धाम में माता सीता के प्रकाट स्थल पर एक भव्य मंदिर के निर्माण के लिए शिलान्यास और भूमि पूजन होने जा रहा है। 5 अगस्त 2020 को अयोध्या में शिलान्यास और 8 अगस्त 2025 को सीतामढ़ी के पुनौरा धाम में भूमि पूजन और शिलान्यास भव्य मंदिर के निर्माण के लिए। है ना संयोग की बात। अयोध्या में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिलान्यास किया था, तो पुनौरा धाम सीतामढ़ी में जगत जननी माता सीता के भव्य मंदिर के निर्माण का शिलान्यास बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मिलकर करेंगे। बस यही अंतर है। अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण रिकॉर्ड टाइम में हुआ। चुनाव से ठीक पहले 2024 के चुनाव से ठीक पहले 22 जनवरी 2024 को ये मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई। और माता सीता के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की जहाँ तक बात करें तो ये बताया गया कि 3 वर्षों में यानी कि 36 महीनों में इस मंदिर को पूरा कर लेना है और उसके बाद तो प्राण प्रतिष्ठा होगी ही। जिस कंपनी ने, जिस आर्किटेक्ट ने राम मंदिर का निर्माण किया अयोध्या में, वही कंपनी सीतामढ़ी के पुनौरा धाम में मंदिर का निर्माण कर रही है। तो काफ़ी कुछ समानता है, लेकिन आश्चर्य इस बात का है कि इतने वर्षों के बाद माता सीता की सुधि आई है सरकार को, और देर से ही सही लेकिन मंदिर का निर्माण हो रहा है। अयोध्या में तो बहुत सारे विवाद थे और कोर्ट के फैसले के बाद ही वहाँ राम मंदिर का निर्माण हो सका, लेकिन सीतामढ़ी में ऐसा कोई विवाद नहीं था। उसके बावजूद हम देखते हैं कि हाल के वर्षों में कुछ विकास वहाँ पर देखने को जरूर मिला, लेकिन जिस प्रकार की वो स्थली है, पवित्र स्थली, जहाँ माता सीता का धरती से जन्म होता है, मिथिला नरेश राजा जनक जब हल चलाते हैं और उसी में माता सीता धरती से प्रकट होती हैं, प्रकाट स्थल है, उसकी सुधि काफ़ी देरी से आई। और मुझे याद है कि बहुत सारे, मतलब बचपन की कुछ वर्ष पहले की बात मैं बता रहा हूँ, वहाँ पहुँचना भी काफ़ी कठिन था। बाढ़ग्रस्त इलाका, सड़क का कोई नामो निशान नहीं। आज तो काफ़ी अच्छी स्थिति में है, आप वहाँ पहुँच सकते हैं सड़क के मार्ग से। लेकिन अयोध्या में जब राम मंदिर का निर्माण हुआ, उसके बाद से सीतामढ़ी के में माता सीता के मंदिर को लेकर भी मांग शुरू हो गई और एक रामायण सर्किट भी बनाया जा रहा है जो सीधे तौर पर अयोध्या से सीतामढ़ी को जोड़ा जाएगा। देखिए, प्रकाट स्थल है सीतामढ़ी का पुनौरा धाम, जहाँ पर सीता माता प्रकट हुई धरती से, लेकिन उनका लालन पोषण जनकपुर में हुआ है, नेपाल, जो कि नेपाल में है। वहाँ पर एक भव्य मंदिर भी है, पर प्रचार प्रसार बहुत नहीं होने की वजह से लोग नहीं जा पाते हैं। पर धीरे धीरे मीडिया और सोशल मीडिया के आगमन के बाद लोग जानने लगे हैं और काफ़ी संख्या में लोग पहुंच भी रहे हैं दर्शन के लिए। अब देखिए अयोध्या में कितनी भीड़ है। कुछ वर्षों के बाद यानी कि 3 वर्षों के बाद और सीतामढ़ी के पुनौरा धाम में भी माता सीता के मंदिर का निर्माण हो जाएगा, तो यहाँ भी काफ़ी संख्या में श्रद्धालु आएंगे जो अयोध्या में राम मंदिर प्रभु श्री राम का दर्शन करेंगे। उनका मन ये होगा कि माता सीता का भी दर्शन करें और सीतामढ़ी खींचे चले आएंगे। और इसके लिए सरकार एक
रामायण सर्किट भी बना रही है। निश्चित तौर पर ये एक बहुत बड़ी बात है बिहार के लिए। 882 करोड़ की लागत से सरकार ये मंदिर बना रही है। हालांकि पिछले साल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने तौर पर 200 करोड़ की राशि वहाँ के विकास के लिए दिया था, लेकिन अब तो 882 करोड़ की राशि लगेगी वहाँ पर इस मंदिर के निर्माण में। करीब 200 एकड़ ज़मीन को एक्वायर किया जा रहा है। तो कहने का मतलब ये एक जगह धार्मिक सांस्कृतिक रूप से काफ़ी विकसित होगी और ख़ासतौर पर पर्यटन के धार्मिक पर्यटन जो कहते हैं रिलीजियस टूरिज़्म, उसके लिए भी ये एक बेहतरीन जगह होगी। और निश्चित तौर पर इससे जो है वहाँ के लोगों का, सीतामढ़ी के लोगों का, बिहार के लोगों का काफ़ी लाभ होने वाला है। बिहार में अगर देखा जाए तो बहुत बड़े मंदिर झारखंड बंटने के बाद नहीं रह गए हैं। एक मंदिर जो देवघर में था बिहार में, जो ज्योतिर्लिंग, वो भी झारखंड में चला गया। अब सीतामढ़ी में इस भव्य मंदिर के निर्माण से एक आस जगी है लोगों में। इससे पहले जो पटना का महावीर मंदिर है वो भी काफ़ी ख्याति प्राप्त है। निश्चित तौर पर पुनौरा धाम में इस मंदिर के निर्माण से आप समझिए कि न केवल मिथिला, न केवल बिहार, बल्कि पूरे देश भारतवर्ष के लिए आस्था और संस्कृति का ये महाकुंभ मतलब महापर्व मतलब ये होगा। एक बहुत ही महत्वपूर्ण जगह होगी ये। उससे पहले यानी कि 8 को शिलान्यास है, 7 तारीख को पूरे बिहार में ये फैसला किया गया है और आज ही फैसला लिया गया, आज 5 अगस्त को, कि दिवाली मनाई जाएगी सभी घरों में। बिहार राज्य धार्मिक जो न्यास परिषद है उसने ऐलान किया है कि जितने भी हमारे मठ मंदिर हैं 4-4.5 हज़ार के करीब में, उनका जो है वो लोग दिवाली मनाएंगे। चौक चौराहे पर, सार्वजनिक जगहों पर दिवाली मनाई जाएगी। माता सीता के आगमन को लेकर ये खुशी में ये दिवाली मनाई जा रही है। 3 वर्षों के बाद यानी कि 36 महीने मंदिर का निर्माण हो जाएगा, तो उसके बाद की भव्यता और दिखाई देगी। लेकिन 8 तारीख को काफ़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं और वाकई माता सीता के इस भव्य मंदिर के निर्माण से सामाजिक आर्थिक रूप से तो लाभ होगा ही, राजनीतिक रूप से भी माना जा रहा है कि लाभ प्राप्त होगा, क्योंकि बिहार में इस वर्ष चुनाव है। लेकिन उससे भी बढ़कर ये बिहार के लिए एक बहुत बड़ा काम हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और इससे सबको मुझे लगता है कि एक तरीके से सबको लाभ मिलेगा। मैंने पहले ही कहा है, अब 8 तारीख का इंतजार है जिस दिन शिलान्यास होगा और 3 साल के बाद मंदिर का निर्माण हो जाएगा। फिर उसके बाद एक भव्य मंदिर सीतामढ़ी के पुनौरा धाम में हमें देखने को मिलेगा। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार।